अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 6 का जो है ना, वो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। सेक्शन 6 का ये सेकंड पार्ट है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं, बुक सामने रख लें। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 6 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 6 कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। उसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट अपलोड कर दिया हुआ है। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाना है। कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज थी, थिंग्स थी, राइट्स थे विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके अंदर यह बताया हुआ कि हर किस्म की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, सेक्शन 6 में बताया है शुरू में, लेकिन मास वाई एक्सेप्शन बता दी नीचे कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नहीं ट्रांसफर हो सकती। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, थिंग्स हैं, राइट्स हैं विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। वो कुछ मैंने बता दिए हैं और कुछ जो है वो अब मैं बताऊंगा। इसको वहां से शुरू कर ले, सेकंड पार्ट इसका सेक्शन 6 का। अब इसके आगे सबसे पहले ऊपर लिख लें कि राइट ऑफ ईजमेंट, राइट ऑफ ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। राइट ऑफ ईजमेंट जो होता है इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कंसेप्ट लिखें, मीन्स कि ऐसा राइट which is attached to your property due to adjoining land of some other person. For example, right of way, right of light, right of water, air, whatsoever, etc. ये सारे easement rights हैं। Means for example, means एक हाउस ले लेता बंदा और सामने दूसरा बंदा एक हाउस ले लेता है और आपका अपने घर में जाना मुश्किल हो रहा है, तो आप उस दूसरे बंदे को कहते हो कि मुझे यहां से रास्ता दिया जाए गुजरने का, राइट ऑफ वे, अपने घर जाने का। तो दूसरा बंदा आपको रास्ता दे देता है वहां से गुजरने का। मींस ईजमेंट राइट आपको दे देता है, अपने एरिया से रास्ता दे देता है। तो ये ईजमेंट राइट आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मीन्स आपने गुजरना है, आप दूसरे बंदे को कहते हैं कि मुझे यहां से गुजरने का रास्ता दे दिया जाए, वो ईजमेंट राइट आपको दे देता है, आप आगे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। तो यहां पे लिख लें राइट ऑफ ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ये भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका कंसेप्ट ये कहता है, मीन्स कि कोई बंदा है, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट्स। मीन्स वो उस प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए यूज कर सकता है। तो अब उस पर रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि वो अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, लेकिन आगे वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये वाला भी जो होता है, ये चीज जो होती है, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगली चीज लिखें, अगला पॉइंट इसका, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जो फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है। इसका कंसेप्ट ये कहता है, मींस कि ये राइट किसी पर्सन को उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया गया हो तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल, वुमन का राइट होता है फ्यूचर मेंटेनेंस का। जैसे वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, तो ये राइट वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट यहां पे लिखें। अगला पॉइंट आता है राइट टू सू, केस करने का राइट, सू करने का राइट, सूट फाइल करने का राइट। इसमें यह आता है, अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसको एक एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल, ए बी है, मींस ए बी है, ठीक हो गया, दो पार्टीज हैं। ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट किया, और ए ने बी को कहा कि मैं तुमसे ये गुड्स इस ड्यू डेट पे लूंगा,
और उस ड्यू डेट को ए फेल हो जाता है गुड्स लेने में, तो बी वो गुड्स मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है और बी को नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो बी सू करने का राइट सी को नहीं दे सकता कि सी जो है बी की तरफ से ए पर सूट फाइल करे, उसने गुड्स मेरे से यानी बी नहीं लिए और मुझे नुकसान हुआ, तो बी ही सू कर सकता है, बी के पास ही राइट टू सू रहेगा, ये राइट किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी सूट फाइल करना है, वो कहे मेरे बिहाफ पे आप कर दो, तो ये राइट टू सू जो होता है, अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो वो खुद ही जिसको लॉस हुआ, जिसको डैमेज हुआ, जो एग्रीव्ड है, ठीक है, वो ही सूट फाइल कर सकता है। वो किसी को अपना ये वाला राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मेरे बिहाफ पे जाके आप ये काम कर दो। वो कहेगा भाई आपको लॉस हुआ, आपको डैमेज हुआ, आप एग्रीव्ड है, आप ही सूट फाइल करें, मैं आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जिसको नुकसान हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, जिसको डैमेज हुआ है, जो एग्रीव्ड है, वही जो है वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है और ये राइट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके बाद अगला पॉइंट यहां पे लिखें। अगला पॉइंट ये कहता है कि पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसमें ये कहता है मींस पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, और उसके बदले में उन्हें सैलरीज दी जाती हैं, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती सैलरी। मींस पब्लिक ऑफिस और सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर, आगे फिर बता दिया, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है और उसे पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, तो ऐसे पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जनरली जो नॉर्मली होता है, जो पब्लिक ऑफिस हो, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ऑफिसर उसको यूज कर रहा है और उसकी सैलरी भी जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके बाद लेकिन अगर जनरली कोई बंदा यूज कर रहा है, जैसे ये है पब्लिक ऑफिस नहीं है लेकिन मैं इसको पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं तो उसको प्राइवेटली ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन जो अलॉट ही हुआ वो पब्लिक ऑफिसर को, ये कि आपका ये सरकारी दफ्तर है और ये आपकी सैलरी है और आपको जो है वो ये अलॉट किया गया और आप इसको यूज करेंगे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, फंक्शंस, रोल्स। तो इस सेंस के लिए वो कहता है कि मैं ये पब्लिक ऑफिस किसी को ट्रांसफर कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक ऑफिस किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका कंसेप्ट लिख लें, मींस पेंशंस जो मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। तो ये सेक्शन 6 का नेक्स्ट पार्ट था। अब सेक्शन 6 कंप्लीटली अपलोड हो गया। तो इस वजह जो पुरानी वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर मैंने सेक्शन 5 बता दिया और सेक्शन 6 का फर्स्ट पार्ट, और इस वीडियो के अंदर सेक्शन 6 का सेकंड पार्ट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे मूव करेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।